हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी एंड वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने जेई मेन के कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे। आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जेई एडवांस पैटर्न के। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है काफ़ी टफ चैप्टर नहीं है, थ्योरी है, बहुत बल्कि थ्योरीज है। उन थ्योरी को धीरे धीरे हम लोग मैथमेटिकल वे से क्लियर करेंगे, कट करेंगे और डेफिनेटली वी विल गेट गुड पोजीशन, विल गेट गुड रैंक इन जेई मेन एज वेल एज इन जेई एडवांस एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर राउंड। जल्दी से क्वेश्चन आंसर राउंड यार स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बता दो बच्चों पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है। यस सर, इट्स गिवन Ca2 कैल्विनाइट प्लस Na2CO3। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? बनेगा A प्लस बी, और फिर जो B बनेगा, B को अगर CO2 के साथ ट्रीटमेंट करें तो बन जाएगा A। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। Ca2B6O11 प्लस Na2CO3, इसको ट्रीटमेंट कर दिया बच्चों, वी विल गेट द प्रोडक्ट दैट इज Na2B4O7, याद रखना, प्लस NaBO2 एंड देन CaCO3। Am I right? Yes sir, you are absolutely right here. And now when B is treated with CO2, again I am repeating, when B is treated with CO2 we will get again Na2B4O7. This is the case. Am I right? Yes sir, you are absolutely right here. याद रखना इस चीज को। आ गया समझ में? यस सर, बैलेंस आप कर लेना, दैट इज द केस। सो इस रिएक्शन के लिए जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज ए? ए, दिस इज ए एंड दिस इज ए। ये मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था हाउ टू प्रिपरेशन कैसे होता है। क्या होगा आंसर? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ए, दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो रब कर दूं बच्चों, बहुत अच्छी बात है। आप थोड़ा सा वेट कर लें बच्चों। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बच्चा क्या है, फिर से वही, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बताओ तो क्या हो जाएगा एक्स एंड वाई, क्या होगा जल्दी से। यस सर, BCl3 का अगर मैंने ट्रीटमेंट कर दिया NH4Cl के साथ, टेम्परेचर है 140 डिग्री सेल्सियस, वी विल गेट X। और अच्छा, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन, और इसका अगर ट्रीटमेंट कर दिया, रिडक्शन कर दिया NaBH4 के प्रेजेंस में, तो बन गया Y। अच्छा, जब BCl3 का NH4Cl के साथ हम ट्रीटमेंट करेंगे, वी विल इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोबेंजीन वी विल गेट द प्रोडक्ट B3N3 देन H3 देन Cl3। और अगर इसका रिडक्शन हम कर दें तो आपको बनता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। याद आया? यस, वी विल गेट द प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक बेंजीन। चलो फॉर्मूला B3N3H6। क्या बोला मैंने? B3N3H6 इनऑर्गेनिक, इसको बोराजोल भी कहते हैं। क्या स्ट्रक्चर होगा? इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होता है। होता है क्या सर? आपने बोला तो होगा ही। नहीं, मैंने नहीं बोला, आपको पता है या नहीं? यस सर पता है। चलो जब आपको पता है बच्चों, तो फिर तो इसमें नाइट्रोजन नहीं है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग लिंकेज है। दिस इज इनऑर्गेनिक बेंजीन। अच्छा, यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है। तो क्या होगा इसका आंसर? X इज B3N3H3Cl3, और इसका रिडक्शन करेंगे तो B3N3H6। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 वी विल से D इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो ये आपका सॉल्यूशन है, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन, ये तो आप जानते हो। चलो रब कर दूं? बिल्कुल सर रब कर दीजिए।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इन BrOH4 BrO5OH4 हॉल OH4 2 माइनस द नंबर ऑफ बोरोन एटम हैविंग ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता है कौन से बोरोन एटम है जिसमें ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या करोगे जल्दी से बता दो इस केस में। चलो स्ट्रक्चर बना के देख लें, करके देखते हैं। यहाँ B है, यहाँ O है, इस जगह पे O है, इस जगह पे B 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 है, B, ठीक है, O, देन B, देन O, इस जगह पे आपका OH, इस जगह पे आपका OH, इस जगह पे आपका OH, इस जगह पे आपका OH। ठीक है, और इस पूरे पे हमने क्या लिख दिया बच्चों, 2 माइनस। क्वेश्चन में कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, ये इस तरह यही है, ये एक्चुअली में है। ठीक है, अब आपको बता दूं ये जो आपके 2 कार्बन हैं, ये जो आपके कार्बन हैं, यहाँ B है, थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, थोड़ा सा रुक जाओ, ये O है और यहाँ पे O है। ठीक, ये जो 2 आपके कार्बन हैं ये आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये दोनों कार्बन। बाकी जो आउटर रिंग के कार्बन हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, याद रखना। क्वेश्चन में कहता है कि हैविंग एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जो दोनों आपके हैं इनके क्या हैं, ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास है। तो अगर आपसे पूछा जाए इन BrO5OH हॉल 2 माइनस द नंबर ऑफ बोरोन एटम हैविंग एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2, ओनली 2 बोरोन एटम हैविंग ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अपन कह सकते हैं C इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई राइट? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट हियर। चलो इसको हम रब कर देते हैं और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? थोड़ा सा ध्यान से देखो क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, कहता है Na2B4O7 इंटू 10H2O इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि Na2B4O7 को करेक्टली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। सर इसके लिए बहुत अच्छा सा रूल है। क्या रूल है? बहुत अच्छा सर, बता ही दो आप। यस, अभी देखा था पिछले में, लिखते कैसे हैं हम लोग, Na2B4O5 बिल्कुल, OH हॉल 4 ऐसे ही तो लिखते हैं, इंटू 8H2O। बोरोन कितनी बार? 4 बार। ऑक्सीजन कितनी बार? देख लो, ऐड ऑन करके बैलेंस करके, 10 and 7 17 है। यहाँ पे कितने हैं? 4 5 9 9 और 8 17, सब बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने टाइम? 20 टाइम्स, ऊपर भी 20 है। यानी ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके लिंकिंग कैसी होगी? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। आप जेईई एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। BOO, इस जगह पे B, देन इस जगह पे B, देन O, देन B, यहाँ पे आपका हो गया OH, क्लियर टू यू। यहाँ पे हो गया OH, यहाँ पे हो गया OH, और इस जगह पे हो गया आपका OH। इस तरीके से हो गया आपका, बिल्कुल कोई दिक्कत। अभी बताया था ये दोनों क्या हैं? ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। ये कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2। ये कौन सा? sp2। ये कौन सा? sp3। और ये कौन सा? sp3। कितने OH यूनिट लगे हुए हैं? 4 OH यूनिट डायरेक्टली बोरोन एटम के साथ लगे। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जेईई मेन में कराए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज B इज द करेक्ट ऑप्शन। Am I right? Yes sir, you are absolutely right। कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो मैं रब करता हूँ और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अब हमारे वीडियो टीम वाले मेंबर थोड़ा सा इस तरफ एक्टिव हो जाएं और थोड़ा ध्यान दें क्या चल रहा है। ठीक है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कीजिए और मेहनत करें, आप आगे बढ़ेंगे। बच्चे हमेशा जो वीडियो के पीछे जो होते हैं वो भी, उनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। चलो, कहता है बोरेक्स है। बोरेक्स का फार्मूला क्या है भैया? Na2B4O7। बोरेक्स का से हमारा क्या बन गया? H3BO3, बोरिक एसिड बन गया। बिल्कुल,
तो इसको A क्या है, सिंपल सी बात है, बोरेक्स को ट्रीटमेंट करेंगे Na2B4O7 प्लस H2SO4 प्लस H2O, वी विल गेट द प्रोडक्ट H3BO3 और साथ में Na2SO4। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यानी जो A आपका है वो तो आपको पता है H2SO4 है। चलो H3BO3 को जब हमने हीट किया, बहुत अच्छी बात है, जब हम हीट कर देते हैं तो बन जाता है क्या, बोरिक एनहाइड्राइड। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन हीटेड इट गिव्स यू बोरिक एनहाइड्राइड। क्या फॉर्मूला होता है, B2O3, क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा। अब आपको पता है B2O3 है, इसका अगर रिडक्शन कर दें, रिडक्शन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल करने के लिए हमें एक ऐसे एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा हो, तो क्या हो जाएगा, बोरॉन, और क्या बन जाएगा, MgO। बहुत अच्छी बात है। तो कहता है A क्या है, H2SO4, कहता है B क्या है, Mg, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा। देखो B2O3 के केस में कार्बन यूज़ मत करना, मैग्नीशियम बेस्ड होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कार्बन भी, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जनरल केस में आपको दिख जाते हैं, एक्ट एज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जो इधर है वो आप जो हैं मैग्नीशियम यूज़ करना है। मैग्नीशियम के लिए या इस जगह पे बोरोन के केस में ऑक्सीजन निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा ये जो है वैल्यूएबल होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 का हम कह सकते हैं बच्चों, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर क्वेश्चन नंबर 5 सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलो रब कर दूं, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, देखो तो ध्यान से क्या है, द नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल। अच्छा, कितने आइसोमर इसके पॉसिबल हैं, जल्दी से बताओ तो। अच्छा, ये एक्चुअली है क्या, B3M3H4X2। X2 मतलब क्या, हेलोजन। ये कैसे आया, एक मिनट रुको, ये H है, ठीक है। अब ये एक्चुअली आया कहाँ से, मैंने लिखा B3N3S6, इसमें से 2 हाइड्रोजन हट गए और उसके जगह कौन उसका प्लेसमेंट ले लिया बच्चों, हेलोजन ले लिया। तो आपको पता है B3N3S6 का स्ट्रक्चर अगर कोई आपको बनाने बोले तो कैसे बनाओगे, जल्दी से बताओ। सर बिल्कुल, रुक जाइए थोड़ा सा, मैं भी रुक जाता हूँ। B इस जगह पे N, इस जगह पे N, देन यहाँ पे B, इस जगह पे N, और इस जगह पे B, और इस जगह पे N। कोई प्रॉब्लम वाली बात है, हर जगह क्या है आपका, हाइड्रोजन लग गया। बहुत अच्छा, यही तो है। चलो अब इस जगह पे नाइट्रोजन ने ये एक दे दिया, चलो इसने इसको दे दिया। अरे लोन पेयर नाइट्रोजन के पास है तो एरो बनाने में मिस्टेक मत करना। ये पहला हो गया। अब इस जगह पे मुझे हाइड्रोजन को रिलीज़ करना है, तो मैंने ये क्या करना है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन को रिलीज़ करके यहाँ एक्स लगा दिया। ये पहला फॉर्मेट हो सकता है, बिल्कुल। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, और भी पोजीशन है वहाँ लगाओ, जैसे बेंजीन में देखते नहीं तो ऑर्थो मेटा पेरा, बिल्कुल वही सेम है। ये बी, यहाँ एच, सॉरी यहाँ पे एन, इस जगह पे एन, इस जगह पे बी, इस जगह पे एन, इस जगह पे बी, और इस जगह पे एन। इज़ इट क्लियर? यस सर, बिल्कुल वही रूल है, बिल्कुल कहीं कुछ स्पेशल नहीं बता रहा हूँ मैं। चलो अब क्या करूँगा, एक्स इस जगह पे रहने देता हूँ और एक एक्स यहाँ उठा के पटक देता हूँ। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक जी, बिल्कुल सर। चलो 2 बन गए, और पॉसिबिलिटी है, हाँ उठा के यहाँ डाल सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल। तीसरा, यहाँ पे मैंने ले लिया एक्स, यहाँ पे एन, इस जगह पे एन जो नॉर्मल है, यहाँ बी, इस जगह पे एन, यहाँ बी, और ये ठीक, बहुत अच्छी बात है। देन एन से बी यहाँ, एन से बी यहाँ, और एन से बी आपका यहाँ है। यस सर। चलो अब डालो इस जगह पे हाइड्रोजन और इस जगह पे एक्स, और यहाँ पे अपना जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तीसरा बन गया, बिल्कुल बन गया। और कुछ पॉसिबल है, हाँ एक यहाँ और एक यहाँ भी तो डाल सकते हैं बदल के, बिल्कुल डालो। चलो बी,
इस जगह पे आपका N, इस जगह पे आपका N, इस जगह पे B, इस जगह पे आपका N, इस जगह पे B, इस जगह पे B। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? देन इस जगह पे, देन इस जगह पे एंड देन इस जगह पे। क्लियर टू यू? अब यहाँ पे मैंने x लगा दिया और यहाँ पे x लगा दिया, यहाँ पे इस जगह पे h, इस जगह पे h और इस जगह पे h। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कितने आपके स्ट्रक्चर बन गए? और कहीं हो सकता है? देखो, और मुझे नहीं लगता, हर पोजीशन को तो हमने कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब कोई पोजीशन बचा नहीं, तो अब आपका टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इस जगह पे क्या होगा? 4। तो जो आइसोमर होगा डिस्ट्रीब्यूटेड बोराजोन, ये हो जाएगा 4। फॉर क्वेश्चन नंबर 6 वी विल से दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस सर, बिल्कुल सर, कहीं गलत की बात नहीं है। तो चलो बच्चों, अगर गलत की बात नहीं, नोट डाउन कर लिया ना? हाँ सर, नोट डाउन कर लिया। वीडियो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हो, इतना तो आप लोग दिमाग लगा ही लेते हो, मुझे पता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहता है, ये थोड़ा मैथमेटिकल रूल डाल दिया इसमें, थोड़ा दिमाग लगा लेना इसमें। कंपाउंड X on reduction with LiAlH4 gives a hydride Y containing 21.72% of hydrogen along with other product. The compound Y when react with air, जब compound Y air के साथ react करता है, then with an air resulting in the formation of boron trioxide, यानी ये क्या बनता है? B2O3 का फॉर्मेशन होता है। आइडेंटिफाई, इतना तो हम समझ गए कि भैया B2S6 को अगर हम O2 के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, ये रिएक्शन मैं बताया था, तो एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, B2O3 प्लस H2O और साथ में एनर्जी मिलता है। तो Y तो हमें पता है B2S6 है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ, उसको भी यूज करो। Y में कितना है? 21.72% हाइड्रोजन है। चेक करके देखें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन B2S6। हाइड्रोजन कितनी बार है? 6 टाइम्स, 6 इंटू 1। बोरॉन का कितना होता है? 11, 20, 28, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्या हो जाएगा? 6/28 डिवाइडेड बाय 100, यानी इसको डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट परसेंटेज आ जाएगा 21.72। तो जो B है आपका, जो Y है आपका, वो B2S6 ही है, और जो X है वो डेफिनेटली BCl3 है। BCl3 का अगर हम रिडक्शन करते हैं LiAlH4 के प्रेजेंस में, तो सीधा बनता है BH3, जो डाइमराइजेशन होके बनता है एक्चुअल में डाइबोरोन B2S6। आ गया समझ में? ये आपका X है, ये आपका Y है, और फर्दर आपका अगर मान लो तो B2O3 आपका Z है, बोरिक एनहाइड्राइड या बोरोन ट्राइऑक्साइड। तो क्या बोला भैया? आंसर क्या लिखोगे फॉर दिस क्वेश्चन? व्हाट इज वाई? वाई पूछा है ना, आइडेंटिफाई वाई। B2S6 डाइबोरोन, जो दोनों कंडीशन को फुलफिल कर दिया। Am I right, my friend? Yes, sir, you are absolutely right. So for this question, we will say that B is the correct option. Clear? Yes, मैं रब कर दूं? बिल्कुल सर, रब कर दीजिए। Now let's move to the question number 8. ये देखो तो, a colorless solution X gives black precipitate on passing H2S. Okay. X also give a white precipitate with stannous chloride which gradually change to gray. What may be the X? देखो सिंपल सी बात है, कलरलेस सॉल्यूशन ब्लैक प्रेसिपिटेट। ब्लैक प्रेसिपिटेट या तो आपका PBS देता है या तो आपका HGS देता है जब उस H2S के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक, अब अगर इन दोनों में से स्टेनस क्लोराइड के साथ जो कंपाउंड है, जो X है, उसका अगर ट्रीटमेंट कर दें तो ग्रेजुअली चेंज टू ग्रे। ग्रे किस कौन होता है? यानी Hg, यानी जो ग्रेजुअली चेंज होता है वो Hg होता है, ग्रे Hg, ग्रे निकल जाता है। तो दिमाग में हमारे आ गया, ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है, मैंने सॉल्ट एनालिसिस में कराया भी था। दिमाग में हमारा आ गया कि भैया जो कंपाउंड है वो PbCl2 नहीं है, HgCl2 है। ठीक है, यानी HgCl2 को जब हमने ट्रीटमेंट कराया H2S के साथ, वी गेट
HGS। ये कौन सा PPT है बच्चा? ब्लैक PPT है। ओके, X also gives, अब HgCl2 को अगर मैंने SnCl2 के साथ ट्रीटमेंट करा दिया तो ये बनता है Hg2Cl2। ठीक है, ये आपका क्या है बच्चों? वाइट PPT, जो फर्दर किस में चेंज हो जाएगा? Hg में चेंज हो जाएगा, जो ग्रे कलर का होता है। PB ग्रे कलर का नहीं होता। सो आंसर इज HgCl2। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा बच्चा वो क्या हो जाएगा? HgCl2। क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है। सॉल्ट एनालिसिस में मैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों के बारे में आपको बताया हूँ। थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंटली अगर आप बनाते जाओगे बच्चों तो कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो तो बच्चों क्या है, जल्दी से बता दो। अंडर हाइड्रोलाइटिक कंडीशन द कंपाउंड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर एंड चेन टर्मिनेशन रिस्पेक्टिवली। ये तो जल्दी से एक बार सोच लो कि भैया कैसे करना है। ये तो बहुत आसान है, मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूँ, जल्दी थिंक करो, तब तक मैं रिटर्न आता हूँ। चलो बच्चों बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडर हाइड्रोलिटिक कंडीशन द कंपाउंड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर and for chain termination respectively, that is CH3 whole twice SiCl2 and CH3 whole thrice SiCl. For question number 9, B is the correct option. Is it clear? Yes sir, definitely it is clear. चलो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ चलते हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या ये पैसेज डाला है मैंने, थोड़ा पैसेज को ध्यान से पढ़ो तो बच्चों। द हैवियर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14 एंड 15 beside their group oxidation state exhibit another oxidation state which is 2 unit lower than the group oxidation state. The stability of lower oxidation state increase down the group। ठीक है, the display of lower oxidation state is due to inert pair effect। ये मैंने आपको पढ़ाया था। कहता है which of the follow halide does not exist। देखो थोड़ा ध्यान से समझना। तो आपको पता है अगर मैं बात करूं ग्रुप 13 की तो क्या होता है? बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, एंडियम, थैलियम। अगर मैं बात करूं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन और पीबी। डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो +4 की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ और +2 की बढ़ती है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है इस ग्रुप का NH2 NP2। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है बच्चों कि NH2 वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, यही तो होता है। अगर इस ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप +3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ और +1 की क्या होती है बच्चों? इंक्रीज़ करती है। ऐसा लिख दिया, इसको ऊपर लिख ताकि समझ में नहीं आएगा, यही तो ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? NH2 NP1, यानी S वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते। यानी थैलियम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? +1, यानी TlCl एग्जिस्ट कर जाएगा। Pb कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? +2, यानी PbCl2 एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद Sn कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? 2 और 4 दोनों दिखा सकता है, यानी SnCl2। लेकिन अगर मैं बोलूँ PbBr4, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि यहाँ Pb किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +4। इसका मतलब तभी हो सकता है जब S पार्टिसिपेट करे, लेकिन डाउन द ग्रुप S का पार्टिसिपेशन रुक जाता है और इस इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी, PbBr4। आ गया क्या? यस सर आ गया, कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं कौन से क्वेश्चन की तरफ? क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बोरोन सो ओनली पॉजिटिव +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल, बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा? 1s2, 2s2 एंड 2p1, यानी ये तो दोनों यूज़ होगा क्योंकि पहला एलिमेंट यानी +3 देगा, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। इन गैलियम +3 ऑक्सीड, बिल्कुल, बोरोन के बाद एल्युमिनियम और गैलियम। गैलियम में भी आपका क्या होता है भैया? 4s2 4p1 आउटर मोस्ट, यानी ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा मोर स्टेबल होगा +1 से, यानी सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। इन एसएन की बात अगर मैं करता हूँ तो एसएन में +2 और +4 होता है। बिल्कुल, आपको पता है एसएन और पीबी में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से। यहाँ लिखा हुआ है
+2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या सही है? नहीं। पीबी के केस में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से ज़्यादा होता है, लेकिन एसन के केस में जो होगा, क्या बोला है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। एसन के केस में लिखा हुआ है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +4। नहीं, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +2, यानी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और इन थैलियम अभी बताया था, थैलियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल है। यानी पूरा अगर मैं चेक कर लूँ तो कौन सा स्टेटमेंट मेरा इनकरेक्ट है? एसन वाला। पीबी और थैलियम इनमें ही ज़्यादा इनर पेयर इफेक्ट का रोल होता है। कोई प्रॉब्लम वाली बात है? थैलियम में +3 होगा ही नहीं, +1 होगा, क्योंकि NH2NP1 होगा, और पीबी में NH2NP2 है, तो भैया +2 ही होगा। चलो, ये वाला स्टेटमेंट इसका आंसर हो जाएगा, यानी रॉन्ग है। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है भैया? रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो, यानी जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर सके। आपको पता है गैलियम क्या है? +2, जर्मेनियम क्या +2 में है, जर्मेनियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल, +4 ज़्यादा, यानी जर्मेनियम के अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि वह हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाए। अगर पीबी की बात करूं तो पीबी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये +4 में जाना नहीं चाहेगा, क्योंकि +4 इसका अनस्टेबल स्टेट है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा नहीं। उसी तरह से एसन की बात करूं तो एसन भी SnCl4 में बदलना चाहेगा, यानी +4 में जाना चाहेगा, लेकिन इन दोनों में जर्मेनियम का बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि जर्मेनियम एसन से ऊपर आता है और धीरे धीरे डाउन द ग्रुप इनर पेयर इफेक्ट पावरफुल होने लगता है। तो जर्मेनियम जो होगा इसका आंसर है जर्मेनियम डाइक्लोराइड। इज इट क्लियर? यस सर, कहीं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब करूं क्या? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाए द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग कौन से एजेंट होते हैं जिसका रिडक्शन हो जाए? आपको पता है SiO2 +4 में है, ठीक है, G +4 में है, यानी स्टेबल ऑक्सीडेशन। Sn +4 में है, Pb यहाँ पे +4 में है, लेकिन Pb का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होता, कहाँ जाएगा? Pb2+ में, यानी PbO2 किस में बदल जाएगा? PbO में, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बच्चा? PbO2। इज़ वेरी सिंपल, बिल्कुल टेक्निक यूज करो, काम हो जाएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज नॉट एग्जिबिटेड बाय, आपको पता है सबसे ऊपर टॉप पे कौन होता है? बी, बोरोन। बोरोन डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, तब ना इनर्ट पेयर शो होता है, तो बी बोरोन नहीं देगा। कलम खत्म। नेक्स्ट आ जाए, कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन? डिस्प्रोपोर्शनेशन का ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। ये दोनों +1 और +3 दोनों दिखा सकते हैं, लेकिन ये अपने मिडिल स्टेट पे रहते हैं, दो नहीं दिखा सकते हैं। TlCl जो होगा वो आपका +1 दिखाएगा, और TlCl3 +3 अनस्टेबल स्टेट है, टूट के फर्दर आएगा नहीं। तो इसका दो ऑप्शन है, A एंड D। क्लियर टू यू? यस। तो इन क्वेश्चनों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखो बच्चों, ज़्यादा टफ मैंने आपको बताया नहीं है, नॉमिनल मेथड्स हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ो 1 2 3 करते हुए। छोटे छोटे क्वेश्चन, इसमें मैंने मैट्रिक्स मैचिंग नहीं जोड़ा है, क्योंकि जोड़ी नहीं है कि पी ब्लॉक में हम मतलब पैटर्न तो मैट्रिक्स मैचिंग भी आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है सिंगल ऑप्शन करेक्ट आ जाए। तो मैंने जस्ट एक पैटर्न के अकॉर्डिंग चैप्टर्स में सेट करता हूँ कि कहीं भैया मिले, कहीं भैया नहीं मिले, उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग फिर से उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं क्लासरूम में भी, तो उसको आप यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या विदा ले सकता हूँ बच्चों? बिल्कुल, अब आपसे समय हो चुका है विदा लेने का, टाइम हैज़ कम, टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू सो मच।